महालक्ष्मी की ओर से स्पेशल झरोका 11 अप्रैल में आपके पास लाए हैं कुछ इतिहास की बात, कुछ खंगालने की बात, कुछ चिंतन की बात। क्योंकि हमारा इतिहास को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया उसे जगाने का जैसे एक सुनहरा मौका मिला है। क्योंकि काशी की अदालत ने ज्ञान व्यापी में मस्जिद के इतिहास को खंगालने के लिए पुरातत्व विभाग को एक हरी झंडी दे दी है। अगर यह अच्छी शुरुआत है तो हम क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। एक ही अच्छी का नहीं, कई अच्छी का तो हम भी लगा सकते हैं। देखना है कि सच्चाई में दम कितना है और हकीकत में क्या हम किसी से कम हैं। वाराणसी सिविल अदालत के जज आशुतोष तिवारी जी ने 8 अप्रैल को यह निर्णय दिया कि पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम जो है सर्वेक्षण करके यह अदालत में रिपोर्ट जमा करेगी। यहां आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की भी कुछ इसी तरह शुरुआत हुई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तब पुरातत्व विभाग द्वारा रिपोर्ट जो थी उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। काशी के विश्वनाथ मंदिर के विश्वेश्वर भगवान जी ने यह मुकदमा दायर किया है। अब उनकी उपस्थिति में उनके नेक्स्ट फ्रेंड यानी पास के फ्रेंड जो है विजय शंकर रस्तोगी जी और अन्य ने यह मुकदमा दायर किया है और साथ में पेश किया है ज्ञान व्यापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। यह काशी का विश्वनाथ मंदिर अकबर के जमाने का है। कहते हैं एक बार शहंशाह अकबर को मालूम चला कि काशी में बहुत सूखा पड़ गया है। उसने घोषणा करवा दी कि सभी धर्मगुरु आए और प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें जिससे बारिश हो। कई धर्मगुरु आए, उसमें काशी के नारायण भट्टा स्वामी जी भी आए। उन्होंने प्रार्थनाएं की और सचमुच वर्षा हो गई। अकबर खुश हो गया। वह बोला, मांग लो मुझसे क्या चाहते हो तो मैं दूंगा। नारायण भट्टा स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो यहां पर हमारा एक विश्वनाथ मंदिर बनवा दो। और फिर अकबर ने अपने वित्त संभालने वाले राजा टोडरमल को आदेश दिया कि यहां मंदिर बनवाया जाए। फिर जगह देकर ज्ञान व्यापी के अंदर वह मंदिर का निर्माण हो गया। और फिर बात आ रही है 16 अप्रैल 1669 की। तब बादशाह थे आगे औरंगजेब। उनके कान में किसी ने भर दिया, उनके कान समझ लीजिए कि इस मंदिर के अंदर अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है। आग बबूला हो गया बादशाह। औरंगजेब ने आदेश दे दिया, मंदिर को तोड़ दो। मंदिर तोड़ा गया, कुछ हिस्सा बच गया और कुछ मुसलमानों ने वहां पर एक मस्जिद और तैयार कर दी। और फिर धीरे धीरे दोनों संप्रदायों में झगड़ा बढ़ने लगा, विवाद बढ़ने लगा। 1809 में पहला दंगा हुआ। बात यह आई कि मस्जिद में नमाज अता करने के लिए लोग मंदिर के आगे बैठ गए और विवाद बढ़ते बढ़ते अंग्रेजों तक पहुंच गया। बात 1928 की है। अंग्रेजों ने फिर घोषणा कर दी कि यह सारी जगह हिंदुओं को दे दी जाए। पर तब तक इलाहाबाद अदालत में यह मुकदमा लंबित पड़ा था। और अब 30 साल पहले यानी 1991 में एक कानून आया कि धार्मिक स्थानों की जो 15 अगस्त 1947 को स्थिति थी उसको बदस्तूर कायम रखा जाए। बस यह सुनकर उस संप्रदाय के लोगों ने एक अपील डाल दी अदालत में कि जो मुकदमा चल रहा है उसे हटाया जाए। पर यहां पर अब काशी की अदालत ने सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को परमिशन दे दी है। यानी अयोध्या की तरह यहां की तर्ज पर जांच शुरू कर दी है। अब इतिहास के पन्ने पलट ही रहे हैं तो कुछ अच्छी तरह पलट ले, क्योंकि इसी के साथ कई इतिहास के पन्ने और हैं जहां पर आज की भी सबूत दिखाते हैं, बात बताते हैं कि कई और मस्जिदें बनी हैं जिनका इतिहास आज आपके सामने दोहराते हैं। देखिए हकीकत क्या है और जानिए कुछ सच्चाई और भी। और हां, अयोध्या के लिए, काशी के लिए, कुतुब मीनार के लिए तो हम सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर जैन समाज के लिए तो यह सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। विश्वास नहीं होगा आपको, पर हकीकत दिखा रहे हैं। आपको कन्नड़ टीवी चैनल से कुछ बात दिखा रहे हैं। यह है कर्नाटक सरकार द्वारा, उसके राजस्व विभाग ने हमारा जो एक मंदिर है ना उडुपी जिले के कोटगुरु गांव में, वहां के एक मंदिर को उन्होंने अपने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के अंदर एक मस्जिद को दे दिया है। अब आप कहेंगे क्यों अदालत में जा सकते हैं हम। आपको वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी 1995 का कानून मालूम है? उसकी धारा 85 कहती है कि आप वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के अंदर उसके खिलाफ सिविल अदालत के आपके दरवाजे बंद हैं, वहां आप लड़ ही नहीं सकते। आपको आना होगा तो केवल इसी के ट्रिब्यूनल में आना होगा अपने बचाव के लिए। क्या गजब की बात होगी। सुना भी आपने कि चोर से लड़ने के लिए चोर की अदालत में पहुंच जाओ, निर्णय क्या मिलेगा आप सोच लीजिए। आज हकीकत यही है जैन समाज के साथ। पिछले 1000 साल में हमारे 50,000 मंदिर तोड़े गए, लूटे गए, क्षतिस गए या बदल दिए गए, पर हम कुछ नहीं कर पाए। वक्त बदला नहीं है, वही चल रहा है। एक यहूदी को जानते हैं आप? यहूदी बहुत छोटे थे, कम थे हमारी तरह, पर वो इकट्ठे हुए एक इजराइल देश बन गया।
आज उनके सामने कोई आंख दिखाने की अमेरिका जैसे देश भी हिम्मत नहीं कर पाता है। एक है इसलिए मजबूत है, जैन समाज बटा पड़ा है, केवल मंचमाला माई के पीछे आंख बंद करके पड़ा है, पीछे है। पर आज हम कुछ और मस्जिदों की बात करते हैं आपके साथ। पहले देखिए क्या इनका वजूद भी कहीं ना कहीं जैन मंदिरों पर ही आधारित है। ऐसी ही एक याचिका आज से लगभग 5 महीने पहले 9 दिसंबर 2020 को दिल्ली की साकेत अदालत में लगाई। किसने लगाई? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी ने, साथ में हिंदुओं के भगवान विष्णु जी ने, दोनों मिलकर दोनों ने लगा दिया मुकदमा। उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर 27 मंदिर थे मेहरौली में, लेकिन उनको तोड़कर 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद और मीनार खड़ी कर दी। यहां दिल्ली में भी दोनों भगवानों की अनुपस्थिति में उनके निकट के बेस्ट फ्रेंड्स ने मुकदमा डाला, यानी हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने मिलकर यह मुकदमा डाला कि कहा कि 1192 तक सब कुछ ठीक ठाक था, दर्शन पूजा होती थी यहां पर, लेकिन 1192 में बार 16 बार हारने वाले पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी 17वीं बार में जीत गया। बस फिर क्या था, उसका कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसने यहां पर त्राही त्राही मचा के सारे मंदिरों को तोड़ दिया। मुकदमा चल रहा है नेहा शर्मा जी की अदालत साकेत में, और अब अगली सुनाई आ रही है 27 अप्रैल को। अरे यह तो एक शुरुआत है, अभी तो कई पन्ने पलटने की बात है। आगरा तो कई बार घूमने गए होंगे आप लोग, हाँ ताजमहल जरूर देखा होगा, पर हो सकता है वहां के जैन मंदिर देखना भूल गए होंगे, टाइम नहीं होगा ना। पर उसी के पास पड़ता है यह फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, यह फतेहपुर सीकरी भी कई जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। अनेकों हमारे तीर्थंकरों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई। एएसआई द्वारा अभी भी खुदाई के अंदर यहां पर यह मिलते हैं और उनको किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। अब हमारी मंचमाला माइक वाले तीर्थंकरों के हमारे बेस्ट फ्रेंड जो है ना, क्या वह भी आगे आएंगे? इतिहास के इस पन्ने को कहीं मुकदमे के रूप में दर्ज कराएंगे? यमुना के किनारे आगरा में बना अकबर महल भी ना, वह भी कभी जैन मंदिर था। विश्वास नहीं होता आपको? गूगल पे सर्च कर लीजिए। अब बात करते हैं खंबात की जामा मस्जिद की, गुजरात में है। यहां पर 1325 में बनी यह मस्जिद इतिहास में दर्ज है बाकायदा, पर उससे पहले भी यहां कुछ था। जी हां, जैन मंदिर को तोड़कर बनी थी खंबात मस्जिद। इतिहास के पक्के सबूत आज भी मिलते हैं। इसी तरह खंबात की उमर बिन अहमद कजरूनी मजार भी जैन मंदिर को तोड़कर बनी है, और 1321 में भारूच में मस्जिद बनी, इतिहास में दर्ज हो गया। पर यह मस्जिद कैसे बनी, इसकी दीवारें कैसे खड़ी गई? जी हां, जैन मंदिर को तोड़कर उसी सामग्री का उपयोग कर दीवारें खड़ी गई, सबूत आज भी मिलते हैं। गुजरात के ही कच्छ के भदेश्वर में तो एक नहीं, दो नहीं, तीन सबूत हैं आज की तारीख में, यानी 16 खंबी मस्जिद, छोटी मस्जिद और पीरलाल शाहबाज की दरगाह सब जैन मंदिरों को तोड़कर बनी। और दिल्ली के पड़ोस हरियाणा में भी जहाज महल जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। कर्नाटक में बीजापुर का इतिहास तो पन्ने के पन्ने काले पड़े हैं। जहां कभी स्वर्णिम इतिहास था, यानी जहां पर इतने हिंदू और जैन मंदिर थे, उनको तोड़ा गया है, आज बिल्कुल नेस्तनाबूद किया गया। बात 1324 में जब मलिक कफूर यहां पर आए, उसने दक्कन में आक्रमण किया, सब कुछ खत्म कर दिया। यानी जब मंगोली गेट जाते ना, तो छोटी मस्जिद, साथ में कमरुद्दीन मस्जिद और कलेक्टर के बंगले वाली मस्जिद भी आज वहां पर जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। और राजस्थान में तो कई जगह, जैसे अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, जो 2.5 दिन में बनने का रिकॉर्ड बनाते हैं। अरे कैसे बन गया? जैन मंदिर को तोड़ा गया और उसी सामग्री से यहां की दीवारें खड़ी कर दी। सबूत आज भी देख सकते हैं आप। राजस्थान में शेरशाह सूरी का शेरगढ़ किला भी इससे अछूता नहीं है। जैन मंदिर तोड़ा और खड़ा कर दिया गया किला। भीलवाड़ा के मंगलगढ़ की अलाई मस्जिद भी अलग नहीं है, तोड़ी गई जैन मंदिर के साथ और बना दी गई मस्जिद। अब तमिलनाडु के मंदिरों के शहर मदुरई की बात करते हैं, जहां पर तो मंदिर ही मंदिर हैं, लेकिन वहां पर कितने मंदिर क्षतिग्रस्त किए गए जैनों के बेहिसाब है। क्योंकि आज भी जगह जगह आपको मंदिरों की मूर्तियां हमारी जगह जगह आज भी अनमोल मिलती रहती है। इसी तरीके से यहां पर तिरुपुरान कुरान की सिकंदर मस्जिद भी इसी तरह एक जैन मंदिर को तोड़कर खड़ी कर दी गई। मध्य प्रदेश वाले ऐसा मत सोचें कि वो बचे रहे। अरे गंदावाल गांव की मजार जो है ना, वो इसी तरह जैन मंदिर को तोड़कर खड़ी कर दी गई। 1405 में धार की लाल मस्जिद भी कुछ इसी तरह मंदिर तोड़कर खड़ी कर दी गई। इसी तरह कर्नाटक के धारवाड़ में मेलारलिंग पहाड़ी पर जो एक बड़ा शानदार जैन मंदिर था,
अब देखते हैं तो वहां केवल मस्जिद दिखाई देती है। समझ तो गए। अब आंध्र प्रदेश के निजामाबाद की बोधन की देवल मस्जिद भी कुछ इसी तरीके से जैन मंदिर को ढाकर खड़ी करी गई। बिहार के चंपानगर भागलपुर में 1451 में एक जैन मंदिर तोड़कर केवल मस्जिद ही नहीं बनी, यहां तो अनेक मजारें जैन मंदिर को तोड़कर खड़ी कर दी गई। अरे आप सोच रहे हो हम बोर कर रहे हैं आपको, इतनी लंबी लिस्ट सुना के तो बहुत छोटी लिस्ट बनाई है। अगर आपको हमारी बातों में कहीं संशय लगता है, कहीं डाउट, किंतु परंतु चुनांची लेकिन बट कुछ भी लगता है, तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि जैन मॉन्यूमेंट्स ब्रोकन या जैन टेम्पल्स ब्रोकन टर्न टू मस्जिद मॉस्क, आपको सब कुछ मिल जाएगा। काले पन्नों का सफेद इतिहास अपने आप स्वर्णिम जैन इतिहास कहलाएगा। आवाज उठाने के लिए आज आवश्यकता है कि हमारे तीर्थंकरों के कौन बेस्ट फ्रेंड सामने आते हैं। क्या मंच माला माई की रह जाएगा या कोई बेस्ट फ्रेंड बनके? अगर इस तरीके से अदालतें सुनने को आज तैयार हैं, तो हम क्यों पीछे हटते हैं? हम भी क्यों अपनी एक अर्जी नहीं लगाते? क्योंकि हमारा इतिहास अगर वजूद है, उसका अगर जिंदा रखना है, तो कुछ ना कुछ तो हाथों से कुछ ना कुछ करना ही होगा। नहीं तो हाथ पर हाथ रखकर तो हम बरसों से यूं ही बैठे हैं। बुरा लगे तो कष्ट के लिए क्षमा करेंगे, हृदय क्षमा करेंगे, पर आवाज उठाइए, बेस्ट फ्रेंड बनिए और मुकदमों की एक कतार लगा दीजिए। सच्चाई को सामने लाकर रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।